प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि हफ्ते भर उन्होंने हमें सुरक्षित रखा और हमें और एक नया सप्ताह दिया। इसके लिए परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद करते हैं। और आइए इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम प्रार्थना में अपने सिर झुकाएं। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। हम इस नए सप्ताह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले हफ्ते आप हमारे साथ थे, हर प्रकार से आपने हमारी मदद और रखवाली की और इस नए सप्ताह में हमने प्रवेश किया है। इस सप्ताह को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप हमारी समस्याएं जानते हैं, हमारी परेशानियां जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर समस्या और हर परेशानी को हम अपनी ज़िंदगी से दूर करते हैं और परमेश्वर तेरी आशीषों को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आप महान हैं, इसलिए हमारी सारी चिंताएं हम आपके कदमों में लाकर रखते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपको हमारी चिंता है। इसलिए हम हृदय से आपके नाम का धन्यवाद देते हुए आज के वचन जो हम मनन करने जा रहे हैं, हम विनती करते हैं आप हमें अभिषेकित करेंगे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करेंगे। प्रभु जी, हमारे मन को एकाग्र करेंगे ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटके, परंतु परमेश्वर आपके वचनों पर हम ध्यान दे सकें, सुन सकें, समझ सकें और परमेश्वर उसे अमल में ला सकें। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। प्रिय मित्रों, पिछले हफ्ते हमने वैलेंटाइन डे के संदर्भ में हमने श्रेष्ठ गीत में से कुछ वचनों को देखा था और परमेश्वर के प्रेम के विषय में हमने बातचीत की थी कि परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। और आज हम वापस लूका रचित सुसमाचार पर आ जाते हैं और पिछले हफ्ते के एक हफ्ते पहले हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने का जो घटना थी, उस विषय में हमने विचार किया था कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा कैसे हुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, लिखा है कि जब वो बाहर पानी से बाहर आकर प्रार्थना कर रहे थे, तब एक आकाशवाणी हुई और वो आकाशवाणी में परमेश्वर ने कहा था, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और उसी समय पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह पर आकर उतरी और यहाँ हमने देखा था त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ हमने देखा था। और परमेश्वर का जो कार्य है वो हमने देखा था, कैसे पिता अपने पुत्र से प्रसन्न है और कैसे पवित्र आत्मा दोनों के साथ मिलकर तीन एक साथ त्रिएक परमेश्वर जो हम कहते हैं वो हमारा परमेश्वर है। और इसके आगे जब हमने देखा तो 23वीं आयत से लेकर और 38वीं आयत तक जब हम देखते हैं तो ये है यीशु की वंशावली। तो इसमें किसका पुत्र कौन था और कहाँ से आरंभ हुआ और कहाँ पर जाकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये 23वीं आयत में लिखा है। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसे समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई के लिए घर से बाहर निकले तब उनकी उम्र 30 साल की थी। 30 वर्ष तक वो एक सामान्य बेटे की नाई अपने माता पिता के साथ रहे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, घर में अपनी माँ की मदद की होगी, पिता के दुकान में जो बढ़ई का काम करते थे उनकी मदद की होगी। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक सामान्य बेटे के नाई अपने माता पिता के अधीन, लिखा है, अपने माता पिता के अधीन रहे, उनकी आज्ञाओं का पालन किया उन्होंने। और जब वो 30 साल के हो गए तब वो घर से बाहर निकले
और घर से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर लिखा है उन्हें यूसुफ का पुत्र समझा जाता था। वो यूसुफ के पुत्र नहीं थे, लेकिन यूसुफ जो था वो एली का पुत्र था, और वह मत्तात का और लेवी का और वह मलकी का और वह यन्ना का। इस प्रकार से सारी वंशावली दी गई है और हम 38वीं आयत में देखते हैं, और वह एनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम से शुरू होती है वंशावली और यहाँ यूसुफ तक आती है। तो इस प्रकार से परमेश्वर का जो वचन था कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान कहलाएगा, जैसे भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो दाऊद की संतान कहलाएंगे, इस प्रकार से हम 31वीं आयत में देखते हैं, और वह मलेयाह का और वह मिन्नाह का और वह मत्ताता का और वह नातान का और वह दाऊद का और वह इशै का और वह ओबेद का और वह बोअज का और वह सलमोन का और वह नहशोन का। तो इस प्रकार से दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह कहलाया। तो यहाँ हम उसकी वंशावली देखते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं और वंशावली देख सकते हैं। हम आज चौथे अध्याय में जाएंगे और चौथे अध्याय में लिखा है यीशु की परीक्षा। बपतिस्मा लेने के बाद लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। तो प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक माता पिता के साथ रहा, लेकिन जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तब पवित्र आत्मा उन पर उतरी और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हम पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करती है। पवित्र आत्मा हमें वचन सिखाती है, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना सिखाती है, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति क्या है वो हमें बताती है, पवित्र आत्मा हमें शक्ति देती है। पवित्र आत्मा का जो फल हैं और पवित्र आत्मा के जो दान हैं, जब हम उससे परिपूर्ण हो जाते हैं तब हम परमेश्वर की सेवकाई पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर कर पाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। हम पानी का तो बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मे की भी ज़रूरत होती है, और यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो देख रहे हैं। इस बात पे काफ़ी वाद विवाद होता है। कई एक चर्चेस इसे मानते भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाती है। हाँ मित्रों, ज़रूर है, ये बात सच है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारा ग्रहण करना भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। हम सिर्फ किसी के वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। जब तक पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम नहीं करती, तब तक हम जो कानों से सुनते हैं और जो दिमाग से समझते हैं, वो जब तक हमारे दिल में उतरता नहीं है तब तक हमारी समझ में ये बात नहीं आती है। जब हमें ये पवित्र आत्मा समझाती और सिखाती है कि हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के रक्त से अपने आप को धोने की आवश्यकता है, जब हमें पवित्र आत्मा हमसे ये बातें बताती है, सिखाती है, समझाती है, तब हम इस काम को करते हैं। और हम पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ वो उस समय जब उसने बपतिस्मा लिया। लिखा है, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतरा। इसके पहले प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो जब यरूशलेम भी 12 साल के थे, जब वो यरूशलेम गए थे, तब उनके बारे में नहीं लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। हाँ, वो ज्ञान की बातें जरूर कर रहे थे। वाद विवाद
वहाँ पर अगुओं से कर रहे थे, परमेश्वर की बातें कर रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा अपने माता पिता से, तुम मुझे क्यों यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं अपने पिता के घर में, पिता के कार्य में लगा रहूँगा? तो इसका मतलब कि उस समय से ही वो इस बात को कर रहे थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का ना सिर्फ उन्होंने पानी का बपतिस्मा पाया, लेकिन पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा पाया। और जब पवित्र आत्मा से का बपतिस्मा उन्हें मिला, तब लिखा है कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। तो मित्रों, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें सिखाना शुरू करती है। प्रभु यीशु मसीह को ज़रूरत नहीं थी कि उन्हें पवित्र आत्मा कुछ सिखाए, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं, एक थे इसके पहले कि वो पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर आए। लेकिन जब वो इंसान बनकर यहाँ आए, पृथ्वी पर आए, तब उन्हें पवित्र आत्मा की मदद की ज़रूरत पड़ी कि वो उन्हें उनका साथ दे, उनकी मदद करे और उन्हें सही जीवन जैसा बिताना है एक इंसान के रूप में, उस मार्ग पर वो उन्हें चलना सिखाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरते रहे, और कितने दिन? 40 दिन तक। और लिखा है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। तो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक जंगल में रहे, और पवित्र आत्मा उन्हें सिखाती थी कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है जंगल में। और वो उसी प्रकार से जंगल में, जहाँ पवित्र आत्मा उन्हें चलाती थी, वहाँ जाते थे। लेकिन वो यूं ही नहीं फिर रहे थे जंगल में कि जहाँ मन में आया वहाँ चले गए, कोई अच्छा पेड़ देखा या कोई अच्छे फल दिखे तो चलो उस तरफ चले। नहीं, पवित्र आत्मा उन्हें रास्ता दिखा रही थी, उन्हें सिखा रही थी कि उन्हें कहाँ जाना है, दिशा दे रही थी। और इस प्रकार से वो वहाँ घूम रहे थे, क्योंकि उनकी परीक्षा चल रही थी। शैतान उनकी परीक्षा ले रहा था। क्या क्या परीक्षा उसने ली ये तो लिखा नहीं है, लेकिन ये बात जरूर लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह उन 40 दिन में भूखे रहे। पानी उन्होंने पिया या नहीं पिया ये नहीं लिखा है, लेकिन खाना उन्होंने नहीं खाया। तो ना फल खाए और ना ही उन्होंने मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के वहाँ से दाख मधु हासिल किया। शायद पानी पिया हो या ना भी पिया हो। और 40 दिन तक, जब 40 दिन की उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी, लिखा है परीक्षा लेता रहा, जब पूरे दिन हो गए 40 दिन, तब उन्हें भूख लगी। और ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं, ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से मनुष्य के रूप में आए थे, और मनुष्य का रूप धारण जो उन्होंने किया था वो पूर्ण रूप से मनुष्य का रूप धारण किया था। और उन्हें भूख लगी, और तब शैतान ने उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। तो शैतान उनके साथ साथ चल रहा था, और शैतान जैसा उनके साथ साथ चल रहा था, वैसे शैतान हमारे साथ साथ भी चलता है। तो हम ये ना सोचें कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम प्रार्थना में लगे रहते हैं तो शैतान हमसे दूर भागेगा। नहीं मित्रों, वो दूर नहीं भागेगा, बल्कि वो और पास आएगा, क्योंकि वो एक मौका ढूंढता रहता है, एक वो कमज़ोरी का मौका ढूंढता रहता है कि जब ये उपवास कर रहे हैं तो मैं इनको नहीं जीत सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी संद मिल जाएगी जिसमें मैं प्रवेश करके इनके जीवन को नाश कर सकूंगा और इन्हें परीक्षा में डालकर इन्हें हरा दूंगा। और वैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा था, साथ साथ चल रहा था। जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम और आपको क्या छोड़ेगा। वो हमारे साथ रहता है।
कैन से कहा गया था। हम यदि देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम जाते हैं और उसके 4 और 7 में लिखा हुआ है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली उत्पत्ति की किताब में ही, जब ना ज़्यादा पाप हुआ था, जब ना ज़्यादा लोग थे, ना ज़्यादा लड़ाई झगड़े की बात थी, या आदम हवा उसके बच्चे थे बस, और कोई भी नहीं था उस समय तो। लेकिन उसी समय ये बात लिखी गई थी कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। ये परमेश्वर कैन से बात कर रहा है, क्योंकि उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई थी। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा खड़ा रहता है। तो मित्रों, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, शैतान दरवाजे पर ही हमारे खड़ा रहता है कि कब हमारा दरवाज़ा खुलेगा और कब वो अंदर प्रवेश करेगा, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। तो शैतान की लालसा हमारी ओर सदा लगी रहती है, मगर यहाँ पर लिखा और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो हमें पाप के ऊपर प्रभुता करना है, पाप के ऊपर विजय पाना है। शैतान हमेशा हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे पीछे पीछे घूमता रहता है, देखता है कि कहाँ हमें वो गिरा दे आजमाइश में और हमें अपने काबू में कर ले। तो लिखा है, जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लग रही है, उसे समझ में आ गया कि ये मौका है प्रभु यीशु मसीह की कमज़ोरी में उसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह को भूख लग रही थी, उसे मालूम था प्रभु यीशु मसीह में आश्चर्य कर्म करने की शक्ति है, और इसलिए वो एक बात कहता है। वो कहता है एक शक, पहले तो एक जैसे उसने आदम और हवा से भी एक शक उनके मन में डाला था, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के मन में एक शक डाल रहा है और कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। एक यदि, इफ कहता, इफ thou art the son of God, मतलब एक चैलेंज कर रहा है, एक चुनौती दे रहा है कि अगर सचमुच में कि हम आवेश में आके कुछ भी गलती कर बैठें तो हम सावधान रहें कि शैतान जब हमसे बातें करता है तो वो क्या हमसे मांग रहा है। क्या वो हमें अपने काबू में करना चाहता है? क्या वो ये बात करने मांग रहा है कि हम उसका कहना माने और उसके कहे अनुसार करें, या हम परमेश्वर की बात माने और परमेश्वर के कहे अनुसार करें? वो कहता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। तो कह रहा है तुझ में ये शक्ति है, तू प्रभु का बेटा है। और अगर ये बात सच है, और यदि तू ये बात जानता है, और यदि तू इस बात को सबूत के तौर पे पेश करना चाहता है, एज अ प्रूफ दैट यू आर द सन ऑफ गॉड, इस पत्थर को उठा, इसे रोटी बना, और तेरे को भूख तो लग रही है, खा ले। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, हाँ मैं हूँ परमेश्वर का बेटा, इससे तेरे को क्या। उसने कुछ भी बातचीत नहीं की। शैतान को हमें एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, उससे वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने शब्द भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है। इसलिए मित्रों, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे समझें, उसका मनन करें और उसे याद भी करें, क्योंकि दाऊद कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में छुपा रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। और यही बात हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय और उसके 3 वचन में यदि हम देखेंगे तो इसमें ऐसा लिखा है, और उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जैसे तूने और न तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे ही वह जीवित रहता है।
तो ये वचन जो लिखा हुआ है, इस वचन को प्रभु यीशु मसीह लूका में हम देखते हैं कि शैतान को बता रहा है। तो यहाँ पर व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है कि उसने तुझको नम्र बनाया। मित्रों, हमारा नम्र बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र को वो कृपा से भरता है, और कृपा उसकी हम पर बनी रहती है जब हम नम्र रहते हैं। लेकिन जब हम में घमंड आ जाता है तो परमेश्वर भी हमसे दूर हो जाता है। गॉड रेजिस्ट्स द प्राउड बट गिवeth ग्रेस टू द हम्बल, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है कि वह तुझको नम्र उसने बनाया और भूखा भी होने दिया। तो आप मत डरिए यदि आप भूखे हैं तो किसी कारणवश हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य करने वाला है, इसलिए भूखे का मतलब सिर्फ हमारे पेट की भूख से नहीं, कोई भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी कमी जब हम महसूस करते हैं और परमेश्वर ने उसको आने दिया है तो उसकी कोई मायने से ही उसे आने दिया है। फिर लिखा है फिर वह मन्ना जिसे ना तू और तेरे पुरखा ही जानते थे, वही उसने तुझे खिलाया। तो परमेश्वर ने भूखा तो रखा, लेकिन उसके बाद आसमानी मन्ना उन्हें मिली, इसलिए कि वह तुझको सिखाए। परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? ये सिखाना चाहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे ही जीवित रहता है। जो जो वचन यहोवा के मुंह से, मतलब जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पा सकते हैं, हम शांति पा सकते हैं, हम जो कुछ हमारे जीवन में ज़रूरत है, हमारी बीमारी से हम मुक्ति पा सकते हैं। जो हमारी ज़रूरत होती है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी नीति और मेरे राज्य के तुम खोजी बनो, तब ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा उससे बातें करता है। लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। तो यहाँ पर शैतान दूसरी परीक्षा लेने के लिए आता है और उसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और वहाँ उसे खड़ा करके सारी दुनिया दिखाता है। मित्रों, इसे हम अगले हफ्ते करेंगे कि शैतान ये कैसे दुनिया दिखा के हमें मोहित करता है, कैसे वो हमें आजमाइश में लाता है, कैसे हम फिसल जाते हैं, कैसे हम उसकी बातों में आ जाते हैं, कैसे हमें गलत फहमियाँ हो जाती हैं, कैसे हम शैतान की बातों में आ जाते हैं और परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है, यहोवा यीरे, जो हमारी हर एक ज़रूरत को जो देखता है और जो पूरी करता है, हम उसकी ओर ना देखते हुए कभी कभी हम इस जगत की ओर, इस दुनिया की ओर देखने लगते हैं और उस प्रकार से हम परमेश्वर पर से भरोसा हटाकर और दूसरी चीज़ों पर भरोसा करते हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले करें और एक बात का आज हम ध्यान दें, इस बात का कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो हमें सिखाए। जिसने प्रभु यीशु मसीह को सिखाया वो हमें भी सिखाए। और पवित्र आत्मा जैसे हमें उपवास करने के लिए आगाही देती है, हम उपवास करें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसका मनन करें, उसे सीखें और परमेश्वर के रास्ते पर चलें। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, आपके नाम का हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा सर्वदा रहने के लिए आपने भेजा है और पवित्र आत्मा हमें सिखाती है, हमें सही राह पर चलने की आगाही देती है और
हमें उस रास्ते पे चलते वक्त हमारी मदद करती है। प्रभु जी, कोई भी आजमाइश या परीक्षा में हम क्यों ना पड़ें, पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है और हम परमेश्वर पिता उसका कहना माने और परमेश्वर हम अपनी मनमानी ना करें, लेकिन तेरे चलाए हुए रास्ते पर हम चल सकें। परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन को आपके हवाले करते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे दिल को साफ कर, अपने लहू से हमारे दिल को धो दे, हमें पवित्र बना परमेश्वर, अपने रास्ते पे चलने के लायक बना परमेश्वर पिता। दुनियादारी से दूर तेरे करीब हम आ सकें प्रभु जी, तुझ पर भरोसा रखें और होने दे परमेश्वर पिता, हमारा जीवन एक सुंदर जीवन बन सके। श्रोतागणों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक की परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक की समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर परीक्षा में जो पढ़ते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, आप एक एक की मदद कीजिए, एक एक की ज़रूरतों को पूरी कीजिए। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हम विनती करते हैं, आप सारी बीमारियों से मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि आपका नाम ही मुक्तिदाता है। और परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ रहेंगे और हम आपके मार्ग पे चल सकेंगे। अपने जीवन को और अपने परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, परमेश्वर आपके साथ हो। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको आशीष दे। जय मसीह की।